अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाही। आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है आईसीसी के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख ले। टीम के अंदर डिस्कशन एकदम क्लियर है, पहले 7 तारीख को मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कोलंबो जाएंगे। तो सूर्य कुमार कहता है कि जी हम तो रेडी हैं, हम तो जाएंगे कोलंबो खेलने। यार मेरी बात सुनो सूर्य कुमार यादव, तुम तो कहते थे राइवलरी की क्या बातें करते हो, राइवलरी छोड़ो, क्या बातें, तो छोड़ो ना, फिर नहीं खेलो, मना करो। आपकी इज्जत इसी के अंदर है कि आप भी मुंबई में बैठे हुए मैच फॉरफीट कर दो ताकि आपको श्रीलंका ना आना पड़े। 1 पॉइंट तुसी रख लो, 1 पॉइंट हम रख लेते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर हमने मुंबई में बैठे हुए ये कह दिया कि हम जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, 1-1 पॉइंट पे बात खत्म करते हैं, वो कहते हैं ये ना हो शहबाज शरीफ अपनी टीम स्टेडियम में उतार दे और हमें 2 पॉइंट ही कंसीड हो जाए। मैं कहता हूँ आए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें, यहाँ पे जो टॉस करने के लिए आए और यहाँ पे इंतजार करें कि काश आगा जी हैंडशेक भी कर लेते हैं। आप ये सोचिए लोगों के जो बाकी जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हाथ इनके ऐसे होते हैं, हाँ। इनके ऐसे होते हैं। ये पैदा ही ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं सारे पाकिस्तानी, आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान का ये पहले वाला अभी तक तो देखे ना, आज के दिन तक वो है ना कि ऑफिशियल नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है मीन के पाकिस्तान कह देता कि हमने नहीं खेलना 15 का मैच, आईसीसी को बोल भी देता कि हम तो ग्राउंड में भी नहीं आएंगे, हम उस दिन रेस्ट, मतलब तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया का हाल जो है ना वो ये होगा, इंडिया ने जाना है कोलंबो, जाना है वहां पे होटल में रहना है, होटल से आपने ग्राउंड में आना है, सब ने आना है, मैच रेफरीज अवाम भी आएगी, सब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में पहुंचना जरूरी है, अपने टाइम पे पहुंचना जरूरी है। उसके बाद पता क्या होगा, ये सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान टीम का वेट करेंगे। तो पाकिस्तान टीम अगर नहीं आई, जो कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी तो क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। उसके बाद ये यही बोलेंगे यार वो लगता है वो कप्तान सही कह रहा था यार, मसले मसाइल तो वो नहीं आ सकते, चलो हम घर चलते। इनके साथ 15 तारीख को ये आगे से और भी बहुत सारे सवाल हुए, जैसा कि वो माइटी ऑस्ट्रेलिया वाला सवाल हुआ कि यार आपने ऑस्ट्रेलिया को जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सना भाई आप मुझे ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो हमने हर दफा ही देखा है कि जो कप्तान होते हैं वो इसी तरह ही जॉली मूड में थोड़े से लाइटर नोट पे करते हैं, बट ये सरकारों की हद तक जो है ना वो मामला बड़े खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? कप्तानों को भी फिर अगर तो वो जिसको कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे होनी चाहिए, तो फिर सरकारों को भी हद तक होनी चाहिए ना। ये मैंने वैसे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वैसे। नहीं सही कह रहे हैं आप। असल में मैं ना ये बड़ा एक तकलीफ दे एक मैटर है। आपको याद होगा अभी बांग्लादेश के अंदर एक ट्रेजेडी, उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी जो शायद जिनकी डेथ हुई थी, है ना। जी। तो वहां पर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब पहुंचे और वहां से जयशंकर साहब पहुंचे थे, ठीक है। वो खुद गए जाके मिले और हैंडशेक किया। चंद सेकंड्स की मुलाकात थी, बट डज मैटर इज हैंडशेक को जाके बात की और खत्म, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं अयाज सादिक, उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है आपका अयाज सादिक साहब, मैं जानता हूँ आपको, ये वाला मैटर। उन्होंने कहा मैं जयशंकर, उन्होंने कहा मुझे पता है आप यू नो भारत से हैं। तो ये हुआ। लेकिन यही सरकारें, मतलब पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की सरकार मना करती है कि आपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाना। असल में जो मुझे समझ में आई ना, और आप भी इस चीज को समझिएगा, वो ये हुआ कि जब जंग दोनों मुल्कों के बीच में खत्म हुई, अभी कुछ ज्यादा टाइम गुजरा नहीं था, एशिया कप हुआ, तो वहां से दबाव आया कि यार, क्योंकि इंडियन लोग बोलना शुरू हो गया कि एशिया कप क्यों हो रहा है, अभी तो जंग लड़के हटे हैं, अभी ये हुआ, अभी सब, अब एशिया कप क्यों खेल रहे हैं। तो फिर उनके लोगों ने भी कहा कि इसका मतलब है कि मनी डज मैटर, कि आपको लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स और ये डील, ये वो वाला सब मैटर है, तो उस पैसे के चक्कर में बीसीसीआई खेल रहा है। उनके अपने लोग ये बात करने लगे, तो बीसीसीआई के ऊपर दबाव बना, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है हम चूरन बेचते हैं, वही जो हमेशा बेचते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट में माजा के साथ यही चूरन बिकता है ना, गूगल वतनी का, ये तो जनाब हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ जी। तो ये मैटर वहां से शुरू हुआ। उनको पता नहीं था कि वो एक मसले को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में बड़ा मसला क्रिएट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की कोई देखिए, भारत एक बड़ा मुल्क है, बीसीसीआई एक बहुत बड़ा बोर्ड है, आईसीसी में बीसीसीआई की बात है, एक बहुत एक पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर अगर इसके ऊपर आके बात कर रहे हैं, वो क्रिकेटर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया से नहीं है, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं यार ये क्या, आपको पता है वो वेस्ट इंडीज का जो फॉर्मर कप्तान था होल्डर, उसने कहा ओ मैन व्हाट इज दिस, कि एक खिलाड़ी दूसरे से हाथ ही नहीं मिला रहा और वो ट्रॉफी नहीं ले रहा कि पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। हालांकि वो दैट टाइम ही वाज रिप्रेजेंटिंग एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उनसे ट्रॉफी नहीं, ये कौन सा एक मतलब है तरीकाकार। सो उसके ऊपर लोग आ गए यार, ये बहुत ही उनके अपने से भी बात होगी। मतलब आकाश चोपड़ा जैसा जो बीसीसीआई के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो कमेंटेटर है, हाँ, उसने भी बोल दिया था कि यार हैंडशेक कर लेना चाहिए था। क्या मैच खेलने चले गया तो हैंडशेक भी कर लेते? क्या उन्होंने बोला कि यार हमने मना नहीं किया, उन्होंने खेलने से मना किया, हम तो रेडी हैं अपने प्लान्स के साथ। मतलब जहां उसने सबसे पहले बोला कि हमने मना नहीं किया, उन्होंने मना किया, हम तो खेलने को तैयार हैं। फिर उसने ट्रैवल प्लान्स को बताया कि जिस तरह हम खेलने को तैयार हैं, हमारी जो फ्लाइट्स है कोलंबो की 15 तारीख के मैच के लिए वो बुक है,
अगर जब तक हमें कुछ नहीं पता चलता तो हम तो एज पर प्लान जा रहे हैं। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो भी हमको रह रहे हैं। तो गेम भी क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। तो आगा जी ने इंडिया पाकिस्तान गेम के ऊपर जो सवालात थे उनके जवाबात दिए और एक ही बात आगा जी ने दोहराई कि हमारी सरकार हमें जो कहेगी हम उस सरकार के फैसले के पाबंद हैं। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान मैच निश्ता का मतलब निश्ता, हमने टॉस तक इसको निश्ता रखना है। हमने जो फैसला कर दिया है तो लिहाजा इंडियन क्रिकेट टीम को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो भैया कोलंबो आइए और ग्राउंड में जो है वो आके बैठिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद हम देख लेगा हमने क्या करना। हमारे कप्तान से भी बहुत सारे सवालात हुए रिगार्डिंग पाक इंडिया मैच। अफसर कुमार यादव से जो सवाल हुआ उनसे सवाल वही पर्टिनेंट टिपिकल कि जनाब मैच तो नहीं हो रहा, आप बताएं आपके क्या विचार हैं इस पे। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी तो फ्लाइट बुक है, हम तो जाएंगे। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे याद है रोहित शर्मा से लेकर इवन के विराट कोहली भी जब कप्तान थे तो हमारे जर्नलिस्ट सवाल पूछा करते थे कि पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं हुई। फिर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ एशिया कप से पहले सवाल होते रहे थे उनसे कि पाकिस्तान आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा जी हमारा क्या है, आपको मैं अभी अल्फाज बता देता हूँ रोहित शर्मा के। उन्होंने कहा जी हमारा क्या, हम कहीं भी खेल लेंगे, सरकार क्या है, सरकार इजाजत दे दे हम खेल लेंगे। ये रोहित शर्मा का जवाब था, मुझे याद है। अब ये जैसे बोलते हैं ना टर्न द टेबल वाला मैटर हुआ। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, असि उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्ली में मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। और फिर साथ में उन्होंने मेरे ख्याल आखिर में जो उन्हों का मतलब था वो ये था कि भारतीय सरकार ने तो उनको मना नहीं किया कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो हम तो खेल रहे हैं मैच। सो ये पूरा कंक्लूजन है उनकी जो बातचीत की। और जो सलमान अली आगा से सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मतलब उसको मैं एक इंडियन हिंदुस्तान टाइम में पता नहीं कौन सा उसने पता क्या लिखा हुआ, उसने बोला उसने उसकी बात का मफहूम ये निकाला कि सलमान अली आगा कह रहे हैं मेरे हाथ टाइट है, मतलब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हमें जो सरकार के हम हालांकि उसने ये कहा कोई बात नहीं हुई उसमें। ओहो उसने मफहूम निकाल के डाल दिया ना कि सलमान अली आगा कह रहे जी हुकूमत जो कहेगी हम करेंगे। तो सलमान अली आगा ने बेसिकली ये कहा कि गवर्नमेंट का डिसीजन है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सिंपल है, यही वही बात एग्जैक्टली जो स्काई ने कही थी कि गवर्नमेंट का डिसीजन था हैंडशेक के ऊपर। हाँ सेम वही चीजें हैं। सो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द लवली गेम ऑफ क्रिकेट, बट है तो है, इसको क्या क्या बंदा कहे किस तरफ को लेके जाए ना। वो प्रेस रिलीज किसी उनके मीडिया सेल के बंदे ने नहीं बनाई, वो किसी लीगल एडवाइजर की कंसल्टेशन से बनी हुई प्रेस रिलीज है। अगर आप देखें उसमें बहुत से लीगल पॉइंट भी हैं, उसमें बहुत सी चीजें थी। सो उसके बाद लगा कि अगला दिन 2 दिन बड़े धमाकेदार किस्म के होंगे, फिर आईसीसी मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। और अभी भी डाउट है लोगों को कि पता नहीं पीसीबी ने ऑफिशियल आगाह किया है आईसीसी को या नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियल तरफ से किसी तरफ से कोई आया ही नहीं है। सो ये मैटर है, बट अच्छी खासी खिचड़ी तो पकी रही है। और जो मेरा ख्याल है कि आईसीसी भी इस इंतजार में है कि जरा काम नजदीक पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान पहुंच गया। जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा मैं तौर पर समझूंगा कि ये कर रहा था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेलता। आई डोंट थिंक सो कि ये वाला मामला होना था। और किसी के में शायद ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान इसलिए आईसीसी को बताया नहीं है। तो पाकिस्तान ने आईसीसी को क्या बताना, आईसीसी ने तो एक्नॉलेजमेंट वैसे ही कर दी जो गवर्नमेंट की ट्वीट है उसी से ही कर दी है। और बाकी बैकडोर कम्युनिकेशन चल रही है आईसीसी की भी पीसीबी के साथ, यानी जो ऑफिशियल्स हैं और बाकी बोर्ड भी उनके साथ बातचीत जो रूटीन में होता है। आपको मतलब एक दिन में आके कोई ऑफिशियल जब प्रेस रिलीज आएगी आईसीसी की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 2-3 दिन जो हम समझते हैं कि खामोशी से गुजरे, एक्चुअली में ठीक ठाक शोर शराबे में गुजरे हैं। बट मैं आज का दिन ना बड़ा खास देख रहा हूँ, बल्कि एक्चुअली में कल रात का दिन, क्योंकि थोड़ा टाइम डिफरेंस है इंग्लैंड से और बाकी मुल्कों से पाकिस्तान का। आपको मालूम है कि ये इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये ठीक ठाक किस्म का ना इसके ऊपर अपनी राय दे रहा है। खासकर जब बांग्लादेश का मैटर हुआ था तो बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया था ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भी और इंग्लिश मीडिया ने भी। 2-3 कंट्रोवर्सीज आई इस वर्ल्ड कप में, एक बांग्लादेश वाली आई, दूसरा जो क्रिकेटर्स पाकिस्तानी हैं बाकी टीमों में जैसे अमेरिका में, स्कॉटलैंड, उनके वीजा, उसमें बहुत सपोर्ट किया था इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने। अब मार्क बॉचर की और नासिर हुसैन, ये वो 2 बंदे हैं। आप ना एक चीज नोट करें, कोई फॉर्मर क्रिकेटर नहीं बात करता, नासिर हुसैन हमेशा बात करते हैं और बैलेंस बात करते हैं। लोग समझते हैं कि शायद वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें, वो बाज़ पाकिस्तान के ऊपर भी जो बात बनती है वो करते हैं। उनका क्या है, वो ब्रॉडकास्टर्स के मुहताज नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के साथ है। हाँ ठीक है ना, वो स्काई के साथ काम करते हैं, वो स्काई के साथ काम करते हैं, उनका वो मसला है नहीं है जो बाकियों का असल में मसला है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार ना वो आकाश चोपड़ा, वैसे मैं कभी किसी के नाम लेके कमेंट नहीं करता, बट एक इंटरेस्टिंग